जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलके मेहता पॉलीमर आईपीओ और सनमुगा हॉस्पिटल आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में, और इन दोनों ही आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इन दोनों आईपीओ में अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, क्या हमें इन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इनको अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करते हैं तो कितने अलॉटमेंट के इनमें चांसेस होने वाले हैं और कितना लिस्टिंग गेन ये हमें बना के दे सकते हैं। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले एलके मेहता पॉलीमर आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ हमारा कल 13 फरवरी से खुला था और मंडे यानी कि 17 फरवरी को क्लोज होगा। 71 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लोट में कंपनी 1600 शेयर ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज 1.38 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है यहाँ पे बेच रही है। और 18 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 21 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अगर हम लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में लगभग 6.5 गुना और एनआई कैटेगरी में लगभग 5 गुना के आसपास यह ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और इस आईपीओ को अप्लाई करने का आज दूसरा दिन है, तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिल रहा है। बाकी मंडे को यह आईपीओ क्लोज होगा, मतलब 1 से 1.5 दिन और इस आईपीओ में भी बाकी है, तो हो सकता है कि शायद से इस आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन होता हुआ नजर आ सकता है। और इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 12 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 17% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट में आने वाले टाइम में थोड़ी पॉजिटिविटी आती है और इस आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो शायद से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी तेजी आ सकती है। और इसके अलावा अगर हम सनमुगा आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ भी हमारा कल 13 फरवरी को खुला था, 17 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। 54 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लोट में कंपनी 2000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 20.6 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है यहाँ पे बेच रही है। 18 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 20 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अगर हम लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 0.65 गुना ही अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में लगभग 1.25 गुना, एनआई कैटेगरी में 0.2 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो एलके मेहता आईपीओ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बिल्कुल ना के ही बराबर इस आईपीओ को रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो वो 8 रुपये के आसपास यानी लगभग 15% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक ठाक इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों ही आईपीओ की अगर हम नॉर्मली बात करें तो आसपास ही उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये सवाल आता है कि इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा। तो बेसिकली आप पहले दोनों कंपनियों के बिजनेस को देखिए। अगर मैं एलके मेहता पॉलीमर आईपीओ की बात करूं तो यह कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में डील करती है। उनकी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सनमुगा हॉस्पिटल कंपनी की बात करूं तो यह कंपनी हॉस्पिटल सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और दोनों कंपनी का अगर मैं फाइनेंशियल्स को कंपेयर करूं, लेकिन बिजनेस अगर हम देखेंगे तो एलके मेहता कंपनी का जो रिवेन्यू है वो अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है। 12 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ के आसपास आ चुका है, लेकिन कंपनी काफ़ी छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है। लास्ट ईयर कंपनी ने जो प्रॉफिट अचीव किया है वो लगभग 86 लाख का किया है और डेप्ट कंपनी के ऊपर 6.5 करोड़ की है और 1 करोड़ के आसपास रिजर्व है। वहीं इसके कंपैरिजन में सनमुगा हॉस्पिटल आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी का जो बिजनेस है लास्ट ईयर अगर हम देखें वो लगभग 43 करोड़ के आसपास इसका रिवेन्यू रहा है। तो धीरे धीरे करके ही ग्रो कर रहा है और फ्लक्चुएशन भी उसमें नजर आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो वो भी गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है। रिजर्व और कर्जे की बात करें तो दोनों ही बराबर के नजर आ रहे हैं। लगभग 9.25 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं और उतनी ही डेप्ट नजर आ रही है। तो दोनों कंपनियों को अगर आपस में कंपेयर करें तो फाइनेंशियल वाइज तो मेरे को तो दोनों ही कंपनियां खराब नजर आ रही हैं, लेकिन एक दूसरे से अगर बेटर देखें तो सनमुगा हॉस्पिटल कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्रोथ वाइज एलके मेहता कंपनी ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन वो काफ़ी छोटे स्केल पे बिजनेस कर रही है। मार्केट कैप भी उसकी 27 करोड़ की है और इसके अगेंस्ट में हॉस्पिटल की बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 74 करोड़ की है। तो दोनों ही कंपनियों की मार्केट कैप 100 करोड़ से नीचे की देखने को मिल रही है। तो दोनों ही कंपनियां काफ़ी रिस्की हैं। जो भी अपना डिसीजन ले अपना सोच समझ के लें। लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल करंट की सिचुएशन को देखते हुए जरूरी नहीं है कि लिस्टिंग के बाद इनमें तेजी आए, वो गिरावट भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल करंट के अकॉर्डिंग बात करें तो लिस्टिंग गेन भी 15 से 17% के आसपास
दोनों करंट के अकॉर्डिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेटर रहेगा लास्ट डे का वेट जरूर कर लें। लास्ट डे भी 12 से 2 बजे बीच में इन आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और इनका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो जरूर चेक कर लें। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें कि कौन से आईपीओ को अप्लाई करेंगे, कौन से को अवॉइड करेंगे। लेकिन दोनों ही आईपीओ अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें कि कौन से आईपीओ में क्या रिस्क रह सकते हैं, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।